नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए निगाह डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। अंगरघाट थाना क्षेत्र के चैता उत्तरी वार्ड 4 में बीती रात चोरों ने चैता निवासी एएनएम उषा कुमारी पति संजीत सिंह के घर में चोरी की। जैसा कि बताया गया कि एएनएम उषा कुमारी अपने रिश्तेदार के यहाँ मुंडन में गई हुई थी। सुनसान घर देखकर पीछे से छत पर चढ़कर घर का ताला तोड़कर करीब लाखों रुपए के सामान चोरी करके चोर फरार हो गए। उषा कुमारी के भाई हेमंत कुमार ने अहले सुबह पुलिस को सूचना दिया, जहाँ मौके पर पहुंची पुलिस। वहीं मुखिया मुकेश पांडे ने प्रशासन से खोजी कुत्ते से जांच करवाने की बात की, लेकिन खबर लिखने तक थाने में आवेदन गृह स्वामी के द्वारा नहीं दिया गया था। जब आए सुबह में भोर में देखने के लिए तो देखते हैं यहाँ तो चोरी हो चुका है। उसके बाद कितने बजे आप आए? पौने 5 बजे सुबह। 11 बजे हम यहाँ से गए हैं, 11:30 रात में। इसके बाद हम पौने 5 में आए। इसी बीच में यहाँ चोरी हो गई। इसके बाद हमने मुखिया जी को फोन किया, ये आए। बराबर को फोन किया, थाना भी आ गए। थाना आए? हाँ, थाना से कौन आए? थाना से अपने बड़ा बाबू आए, प्रेम प्रकाश। कितने बजे करीब? 6:30 में आ गए। 7 बजे करीब? 6:30 7 बजे आ गए। सामान में जो क्या सब सामान है? जो सामान में एक सिकरी, कान वाला, एक नाक वाला। कितने का करीब होगा? लाख रुपये का? नहीं, 2.5 लाख। तो 2.5 लाख। हाँ, 2-2.5 लाख का टेबल होगा और 7,000 नकदी रुपया। किधर होके चोर आया था? चोर किधर होके आया था? चोर तो ताला तोड़ के आया था या छत पे हो? छत पर होकर के आया था। छत पर। क्योंकि चारों तरफ ताला लगा हुआ था। छत पर चढ़ करके उसके बाद वो ताला तोड़ करके तब चोरी किया। क्या नाम हो गया आप? मेरा नाम हेमंत कुमार पांडे। कौन हुए आप इनके? हम उषा कुमारी के भाई। हाँ मुखिया जी, आप बतलाएं चोरी के बारे में, कैसे आपको जानकारी? हमको यहाँ से फ़ोन हुआ हेमंत जी के माध्यम से। हमको जानकारी हुई, जब हम यहाँ आए तो हमको जानकारी मिला कि ये लोग बिहार से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण प्रकाश की रिपोर्ट। जनपद हापुड़ के नगर कोतवाली क्षेत्र में अज्ञात युवक ने एक ई रिक्शा चालक को चाय और पानी में नशीला पदार्थ खिलाकर उसका ई रिक्शा और मोबाइल लूट लिया। बता दें कि मोहल्ला चमरी निवासी मोनू ने थाना नगर कोतवाली में तहरीर देकर कहा कि उसका भाई विवेक 17 नवंबर को दोपहर के करीब 2 बजे तहसील चौक पर सवारियों का इंतजार कर रहा था। तभी वहां एक युवक आया। उसने उससे सबली गेट छोड़ने की बात कही। इस पर उसने किराया तय कर उसे अज्ञात युवक को लेकर सबली गेट पहुंचा तो उस युवक ने विवेक को तरल पदार्थ में कुछ नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर दिया, जिसके बाद थोड़ा दूर चल उससे ई रिक्शा छीनकर मोबाइल छीनकर फरार हो गया। हालांकि पुलिस तहरीर रिसीव कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इस पूरे मामले की कार्रवाई करने में जुट गई है। क्या नाम है आपका? मोनू गौतम। अच्छा, क्या हुआ है यहाँ पे चोरी की जो घटना बताई जा रही, क्या मामला है? कल की घटना ये थी कि मेरे भाई का मेरे पास फ़ोन आया अनजान नंबर से। अच्छा। मैं यहाँ पड़ा हूँ। उसने ये नहीं बताया कि मयूरी छीन ली। हाँ। फिर मैंने थोड़ी देर बाद दोबारा फ़ोन करा तो उस व्यक्ति ने बताया कि इसकी ये बता रहा है कि मेरी मयूरी छीन ली गई है और मोबाइल भी। अच्छा, तुम्हें कैसे पता लगी उसकी मयूरी छीन ली? जब हमें मयूरी नहीं मिली तो मयूरी छीन ही ली। कहाँ पर छीन ली? सेंसरी के गेट नंबर 1 पर। तो इसकी सूचना दी पुलिस को आपने? पुलिस को सूचना हम थाने गए थे, चौकी भी गए थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई कार्रवाई? कल का मामला है ये हमारे पास फ़ोन 2 बजे पहुंचा था। आज के 2 बजे? कल 2 बजे बुधवार में? हाँ, बुधवार। क्या नाम है आपको? संजय शर्मा। अच्छा, क्या हुआ था यहाँ पे जो चोरी की घटना कल सेंचुरी के सामने एक लज्जापुरी के लड़के की मयूरी छीन के नशा पदार्थ करके उसके साथ मयूरी छीन के ले गए हैं। अच्छा, नशा कैसे कराया था? नशा कोई पानी के द्वारा करा गया है या चाय के द्वारा करा गया है। अच्छा। 2 तरीके से कह सकते हैं हम कि उसको नशा कराया गया है। तो उसे पानी भी पिलाया गया है जो वीडियो में आ रहा है। हाँ। और उसे चाय भी पिलाई गई है और उसकी चाल ढाल भी थोड़ी दिक्कत आ गई है उससे। फिर मयूरी छीन के उससे अज्ञात रूप में, पहचान में अभी लड़के आ नहीं रहे हैं, वैसे हमने उनकी फोटेज निकलवा ली है। अच्छा, तो उन्हें हमने पुलिस के द्वारा कुछ कार्रवाई की? पुलिस की आपने कुछ सूचना दी? अभी पुलिस के द्वारा हमने एक तहरीर थाने में दी थी और हम आज साथ सोच रहे हैं कि आज हम कोतवाली में एक तहरीर दें तो हम वो कार्रवाई आज करेंगे।
हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता रुस्तम सिंह की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव शिक्षक प्रकोष्ठ आर.एन. सिंह ने मुलायम सिंह के जीवन का वित्र रखा और विधानसभा बालामऊ में सपा के भावी प्रत्याशी छत्रपाल छत्तर ने नेताजी के जन्मदिन पर अपने सभी समर्थकों को शुभकामनाएं देते हुए आभार भी व्यक्त किया। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता आशीष गुप्ता की रिपोर्ट। पुलिस की गिरफ्त में दिखाई दे रहे 3 युवक कोई और नहीं बल्कि विधानसभा कोसली के बाजार में दिवाली की शाम मिठाई खरीदने आए ईशु और अक्षय दोनों दोस्तों पर कई राउंड फायर कर उन्हें मौत के घाट उतारने वाले थे और दोनों मृतक मास्टर माइंड प्रवीण पंघाल के कॉलेज के दिनों के पुराने सहपाठी थे और इनमें वर्चस्व की लड़ाई थी और उसी वर्चस्व की लड़ाई में गुटबाजी के चलते 2 घरों के 2 चिराग हमेशा हमेशा के लिए बुझ गए। अब पुलिस ने वारदात के मास्टरमाइंड से 2 शूटर्स को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 3 पिस्टल, 1 मैगजीन और 15 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। एक आरोपी अभी भी फरार है, जबकि पुलिस हत्या में शामिल 3 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। जो शूटर आए थे, 2 शूटर को अरेस्ट किया है और उसके अलावा एक व्यक्ति अभी भागा हुआ है घटना वाले दिन जिन्होंने गोलियां चलाई। इसके अलावा इसमें जो कॉन्स्पिरेसी है, कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा इसमें कई सारे लोग थे जिनको हमने इन्वेस्टिगेशन के दौरान अरेस्ट किया है और सबसे पूछताछ की है और पूछताछ के दौरान ये तथ्य सामने आए हैं कहीं ना कहीं कोसली क्षेत्र में ये जो 2 ग्रुप बने हुए थे और ये छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे से झगड़ा करते थे। कभी किसी को रास्ता रोक लिया, कभी पीट दिया, तो इनकी एक तरह से दादागिरी आपस में चली हुई, दादागिरी की लड़ाई थी। कोसली में हम दादा वर्चस्व की लड़ाई आप कह सकते हैं इसको, एक दूसरे को लेके सुपरमेसी एक दूसरे पे जता रहे थे। तो जो पुलिस टाइम की इनकी फाइट है उसने एक बड़ा रूप धारण कर लिया और एक ग्रुप ने कॉन्स्पिरेसी करके दिवाली वाले दिन इन दोनों लड़कों पर गोली चलाई। हमने इन्वेस्टिगेशन के दौरान अपनी कई सारी टीमें गठित की थी और हरियाणा से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में 3 कृषि कानूनों को वापस लिए जाने का फैसला लिया गया है। पीएम के घोषणा के बाद किसानों ने राहत की सांस ली है, लेकिन अब वो अपनी कुछ मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार अपनी एकता की ताकत दिखाने के लिए लखनऊ में महापंचायत करने के लिए पहुंचे। इसी क्रम में रामपुर के किसान पहले तो रेलवे स्टेशन पर एकत्र हुए और जोरदार नारे भी लगाए। इसके बाद वो सब भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष हासिब अहमद की अगुवाई में लखनऊ के लिए ट्रेन से रवाना हो गए। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। रामपुर के किसानों ने केंद्र सरकार द्वारा पूर्व में पारित 3 कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे धरने में अपना अहम रोल अदा किया था। इस दौरान रामपुर के 2 किसान भी शहीद हो गए थे। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इन तीनों कृषि कानूनों को वापस ले जाने की घोषणा खुले मन से की गई है। बावजूद इसके किसानों का विरोध जारी है। क्या मामला है? आप लोग जो है बड़ी तादाद में यहाँ पर इकट्ठा है रेलवे स्टेशन पर। जैसा आपको मालूम है, संयुक्त किसान मोर्चे की कॉल पर 22 तारीख को महापंचायत लखनऊ में प्रस्तावित थी और सारे किसान महापंचायत को रवाना हो रहे हैं। तो ये हमारी कुछ मांगें थी जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से थी, जो गवर्नमेंट ने अपने वादे किए थे कि हमारी सरकार आएगी, हम आपको लागत का 50% मुनाफा जोड़ के देंगे, आपका कर्ज माफ़ करेंगे, आपको डीजल सस्ता देंगे, आपको खाद सस्ता देंगे, आपको पानी सस्ता देंगे, आपको बिजली सस्ती देंगे। इन तमाम मांगों को लेकर और सबसे बड़ा मुद्दा हमारा जो MSP का तो है ही, सबसे बड़ा मुद्दा जो हमारा है लखीमपुर का है, जो लखीमपुर में माननीय मंत्री जी हैं, अभी तक उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया है। वहाँ के किसानों को जब भी इंसाफ मिलेगा, जब वो इस्तीफ़ा देंगे, तो सबसे बड़ी मांग ये रहेगी, कल को उस मंच से ये मुद्दा उठेगा, माननीय राकेश टिकैत जी उठाएंगे। अभी 3 कृषि बिल हमारे वापस हुए हैं। जो मेन मुद्दा है MSP का, वो अभी बरकरार है, जो जिससे किसानों की आय दुगनी होगी या किसानों के हालात सुधर सकते हैं, वरना इसके अलावा कुछ नहीं होगा। हमने इतना लंबा सफ़र किया है, इतना लंबा आंदोलन चलाया है। भाई 3 कानून तो हमारे कोर्ट ने ही स्थगित कर दिए थे, मगर सबसे बड़ी मांग
एमएसपी पर थी और एमएसपी पर बनी रहेगी जब तक एमएसपी पर कानून नहीं बनेगा, जब तक किसान सड़कों पर रहेगा। हमेशा कानून बनना बहुत जरूरी है। धान की फसल आई, सरकार। रामपुर से सी न्यूज संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद के विशेश्वरगंज थाना अंतर्गत लखाराम पुरवा के मजरा लोनियन पुरवा में एक बड़ी चोरी की घटना सामने आई। पीड़ित परिवार वालों का कहना है कि लगभग 8 से 10 लाख रुपए के जेवरात पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। इस संबंध में विशेश्वरगंज थाने पर 21 नवंबर 2021 को एक प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिसमें पीड़ित परिवार ने गाँव के ही एक व्यक्ति को नामजद किया है। परिवार का कहना है कि चोर पीछे की दीवार पर बांस बल्ली के सहारे चढ़कर आए और घर में रखा संदूक उठा ले गए, जिसमें जेवरात रखे हुए थे। चोरी रात के अंधेरे में हुई और संदूक और अन्य सामान घर से बाहर गन्ने के खेत में मिला है। परिवार में अब मातम फैला हुआ है। परिजनों का आरोप है कि जिस व्यक्ति ने चोरी की है वो गांव छोड़कर फरार हो गया है। इस मामले की पुलिस अभी तक तहकीकात कर रही है। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता मोहित कुमार मौर्य की रिपोर्ट। थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के श्रीनगर चौकी के उच्च प्राथमिक विद्यालय देवरिया मुबारकपुर में मिशन शक्ति 3 के दृष्टिगत मिशन अक्षरा एवं पौराणा शिक्षा अभियान चलाकर महिला आरक्षी दीपिका पांडे व महिला आरक्षी ज्योति मिश्रा व हेड कांस्टेबल अनिरुद्ध यादव और कांस्टेबल अरविंद कुमार द्वारा महिलाओं को लिखना और पढ़ना सिखाया गया। वहीं लिखने पढ़ने की सामग्री भी उपलब्ध कराई गई। वुमेन पावर लाइन 1090, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, यूपी आपातकालीन नंबर, एम्बुलेंस सेवा, महिला हेल्पलाइन नंबर इत्यादि के बारे में अवगत भी कराया गया और उनसे बातचीत कर उनकी समस्याओं को सुना भी गया। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता संदीप की रिपोर्ट। हमीरपुर जिला की सरीला तहसील सदर में स्थित श्री शालेश्वर विद्यालय में विद्यालय परिवार द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह का शुभारंभ कलश यात्रा के साथ किया गया। इसमें डीजे घोड़ा बाजा भी शामिल रहा। वहीं 22 नवंबर सोमवार को प्रातः 11 बजे कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। नगर भ्रमण नगर में जगह जगह धर्मप्रेमी जनों द्वारा पुराण का पूजन भी किया गया। लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता अमित द्विवेदी की रिपोर्ट। 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव का आज ताज पैलेस गंज डुंडवारा पर सपाइयों द्वारा केक काटकर जन्म दिवस मनाया गया। वहीं चेयरमैन जाहिद सुल्तान ने नेताजी की तस्वीर के सामने केक काटकर जन्म दिवस मनाया और गरीबों को कंबल भी वितरित किए गए। जाहिद सुल्तान ने मुलायम सिंह यादव की लंबी आयु के लिए कामना भी की। बता दें कि मुलायम सिंह यादव का जन्म 22 नवंबर 1939 को हुआ था। आज जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेताजी का जन्म दिवस मना रहे हैं, किस तरीके से मना रहे हैं? जी, आज माननीय पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश माननीय मुलायम सिंह यादव जी का जन्मदिन है। परम पूजनीय परम आदरणीय नेताजी का। तो समाजवादी पार्टी के सारे कार्यकर्ता यहाँ पे एकजुट होकर गंजुड़वारे में बहुत सारी महिलाएं भी आप देख सकते हैं। उधर बहुत सारी महिलाएं हैं और बहुत सारे हमारे भाई यहाँ पे हैं। सब एक जगह एकत्रित होकर आज बहुत धूमधाम। कासगंज से सी न्यूज संवाददाता मानपाल यादव की रिपोर्ट। स्थानीय खेमकरन इंटर कॉलेज में सांसद खेल स्पर्धा का भाजपा सांसद राजेश वर्मा ने उद्घाटन करके शुभारंभ किया। आज स्थानीय खेमकरन इंटर कॉलेज में सांसद खेल स्पर्धा का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ भाजपा के सांसद राजेश वर्मा के द्वारा किया गया। बताते चलें कि क्षेत्र खेल का वर्षों से बहुत बड़ा महत्व रहा है और चाहे क्रिकेट हो, कबड्डी हो, लंबी दौड़ हो या लंबी कूद सहित आदि खेलों में लहरपुर के युवाओं ने जनपद ही नहीं अन्य प्रदेशों तक अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है। गौरतलब है कि बसपा शासन काल में लहरपुर विधायक रहे मोहम्मद जसमीर अंसारी के द्वारा एक क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान क्षेत्र के लोगों को एक स्टेडियम बनवाने की बात कही गई थी, जिससे युवाओं को खेल के प्रति और भी रुचि बढ़ सके, लेकिन वह सिर्फ हवाई ही साबित रह गया। आज एक बार सांसद राजेश वर्मा के द्वारा क्षेत्र में स्टेडियम बनाने की बात फिर से कही गई है। सांसद खेल स्पर्धा में क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख उमाशंकर वर्मा, भाजपा नेता वीरेंद्र पुरी, मुकुंद लाल त्रिवेदी, उप जिलाधिकारी PL मौर्य, पुलिस क्षेत्र अधिकारी सुशील कुमार सिंह, नगर अध्यक्ष रमेश वाजपेयी उर्फ रामी परमेश्वर भार्गवा, मनोज गुप्ता सहित क्षेत्र की काफी संख्या के लोग मौजूद रहे। सीतापुर से सी न्यूज संवाददाता रामगोपाल दीक्षित की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ।